दोस्तों डाटा लेट आया तो थोड़ा सा जल्दी वीडियो ख़त्म करेंगे ताकि एक ओवरव्यू ले सकें कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको कमेंट पे लेके जाना चाहूँगा जो कल की वीडियो पे पोस्ट किया था। ये मेरे एक दोस्त हैं नवीन बी, इन्होंने कहा कि यू आर राइट सर, अनिल सिंघवी ने बोला था 17,000 तो स्क्रीन पर दिखेगा ही नहीं, निफ्टी तो आज 16,890 हो गया। तो इसको मैंने रिप्लाई दिया एग्जैक्टली उसको पता था रिटेलर्स कहाँ लेके गए हैं, पुट बेच के गए थे। लेकिन बात क्यों नहीं बोली उसने व्यूअर्स को, क्या उसको डाटा रीड नहीं करना आता? उसके बाद उन्होंने रिप्लाई दिया, संजीव भसीन अनिल सिंघवी ये दोनों रिटेलर्स को लुटवाने के बिग दलाल हैं। भसीन तो 18,000 का टारगेट दे रहा था। तो दोस्तों ये भसीन का टारगेट क्या है, ये मेरे को भी लग रहा है आनी चाहिए दिसंबर में या जनवरी में ही ऑल टाइम हाई दोबारा से लगना चाहिए। अगर रिटेलर्स ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते रहे तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि बिल्कुल ठीक है, भसीन ने कहा है वो एक लॉन्ग टर्म व्यू है। तो एक रिप्लाई भी मैंने उनको दिया कि मुझे आश्चर्य होता है वाई ही इज़ नॉट शेयरिंग डाटा विद लैक ऑफ रिटेलर। अगर उसको डाटा रीड नहीं करना आता तो मैं सपोर्ट कर सकता हूँ उनको एक शो में दे के टाइम, लेकिन वो उनका मोटिव नहीं है क्योंकि चैनल वालों का मोटिव है रिटेलर को लुटाना। तो एक ही चीज़ बोली थी कि 200 पॉइंट का गैप होगा तो कुछ होगा। तो उसके बाद आज उन्होंने दिन में लिखा कि सर गैप अप तो हो गया 200 पॉइंट, गॉड इज विद रिटेलर्स। लेकिन 200 पॉइंट का गैप अप नहीं था, गैप अप 100 पॉइंट का था जो 80 पॉइंट का बीच में रह गया था। वो निफ्टी नीचे लाई गई, ऊपर खोली गई, नीचे लाई गई, उसमें रिटेलर ट्रैप हो गया। उसको लगा कि मार्केट नीचे आने वाली है और आगे आगे डाटा में मैं आपको दिखाऊंगा क्या होगा। तो मैंने कहा नो, शाम का डाटा देखना। उसके बाद उन्होंने लिखा कि निफ्टी ने 16,800 का लो है और आज का हाई 17,100 है। सर 230 पॉइंट प्लस सर 17,300 हो जाएगा लगता है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा कि इनको सर वो आज जो है सर आप गलत हो, रिटेलर स्मार्ट था 250 पॉइंट निफ्टी पर। मैंने कहा शाम के वीडियो में समझाऊंगा, तमाशा देखना आज का और इस वीडियो को भी दोबारा देखना। ये वीडियो दोबारा इनको देखने की जरूरत है। जब कल मैंने बोला था मार्केट ने आज वैसे ही कामकाज किया, नीचे नहीं आई क्योंकि गैप अप लेके गए। और उसके बाद मैंने एक ही बात बोली थी कि काल ये बेचेंगे, पुट ये दोबारा जो है इनसे खरीदेंगे। और आज आप देखना कि आगे शीट जब हम स्टडी करेंगे क्या किया। रिटेलर को आप शाबाशी जरूर देना और बेवकूफ आज प्रास और एफआईआई बन गया। अब हम आज चलते हैं, देखते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं कि बेवकूफ कौन बना। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में। एनालाइज करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ये है दोस्तों कारनामा आज का। रिटेलर महाबीरिश, यहां देखो कि 2,14,000 कंट्रैक्ट आज इसने काल बेच दी और 1,34,000 कंट्रैक्ट पुट बेच दी। आपको समझ आएगी मैंने क्यों कहा ये महामूर्ख है। मतलब अगर ये पुट नहीं ना खरीदते आज इनकी चांदी थी, बल्ले बल्ले थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक तरफ से अगर काल बेची दूसरी तरफ से पुट खरीद ली। इसीलिए आपने देखा दिन भर मार्केट ऊपर आती गई, इनको लगा कि मार्केट अब जो है यहां रुकेगी, यहां रुकेगी, यहां रुकेगी। और इतने बड़े नंबर के दम पे ही आज आपने देखा निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा की जो है बढ़त लेके बांध हुई। प्रास ने पूरी कोशिश की संभालने की, बट आज इसके बस की बात नहीं थी क्योंकि आज ये वाला कैंप जो है एफआईआई एक्टिव था। इसीलिए प्रास के हाथ से जितने इंडेक्स थे वो भी निकले, उल्टा उसने माइनस किए। लेकिन एफआईआई तेजी की पोजीशन बनाने में कामयाब रहा। रिटेलर एक बार फिर से सारा मैक्सिमम माल निकाल दिया, 3,658, 3,658 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंग्लिश में भी बोला करूं, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस करूंगा। 71,375 कंट्रैक्ट डीआईए शॉर्ट है। 72,223 कंट्रैक्ट, आप देखिए 2 दिन पहले से यहां जो चले थे 87,000 कंट्रैक्ट थे, आज फिर 72,000 कंट्रैक्ट हो गए। और प्रास 4,506 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट हैं। प्रास की तो आज अच्छे से लग गई गैप अप में, लेकिन ये शातिर था, इसने दिन भर अपने पोजीशंस कवर करने में समझदारी दिखाई। 2,37,000 से मात्र 84,190 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट है। सामने से 73,632 कंट्रैक्ट जो है वो रिटेलर शॉर्ट हो गया।
DII 588 कंट्रैक्ट है और FII 1,57,000 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग में आ गया। और रिटेलर 2,78,982 कंट्रैक्ट पुट में हो गए। मतलब आप देखिए कि प्रॉफिट, इसकी किस्मत में प्रॉफिट कहां से है, बड़ी जल्दी ये कैंप चेंज करता है। FII अगर मंथली व्यू देते हैं तो ये क्या करता है, वीकली व्यू में ही फंस जाता है। तो 2,78,000 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट करके गया, 57,000 कंट्रैक्ट प्रॉस शॉर्ट किया। मतलब वो पुट से बाहर निकला, पुट बेच दी उल्टा, क्योंकि इसको लगा कि मार्केट कल भी तेज रह सकती है। और 2,83,000 कंट्रैक्ट पुट FII के पास है, इतने नंबर जरूर कम किया है। 13,09,000 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास स्टॉक फ्यूचर है। 1,63,000 कंट्रैक्ट FII के पास स्टॉक फ्यूचर है। 2,04,000 2,04,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास जो है इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, यहां से तो ये अच्छी खासी मंदी खेल के गया और यहां से FII तेजी खेल के गया, प्रॉस अच्छी खासी तेजी खेल के गया। 1,06,000 कंट्रैक्ट पुट के बेचे हैं इसने। रिटेलर को आज पुट दे दी इसने और रिटेलर से वापस कॉल खरीद ली। तो लोग कहते हैं कि प्रॉस की लगी है, ये प्रॉस की लगी नहीं है। जो उसने कॉल 300 रुपए में बेची थी, आज वो सुबह उसने 80-90 रुपए में वापस खरीद ली, जब उसको लगा मार्केट तेज है। तो अल्टीमेटली लगी किसने, जिसने महंगी खरीदी थी और आज जो है लॉस में कॉल बुक करता गया और पुट जो है वो लेता गया। कल इसने पुट बेची थी और आज क्या किया, आज इसने वापस कॉल ले ली। तो ऐसा ही है रिटेलर की कहानी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त को रिप्लाई मिल गया होगा कि समझदार कौन है। मैंने कल, मेरे से किसी ने पूछा भी था कि सर अच्छा खासा गैप अप होगा, मैंने कहा 70-80-100 पॉइंट का गैप अप काम नहीं करेगा, 200 पॉइंट का गैप अप चाहिए। फिर उन्होंने एक और बात पूछी थी कि सर अगर ऐसा हुआ तो मैंने कहा कल देख लेना रिटेलर क्या है, वो पुट में घुसना शुरू कर देगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इसी मेंटालिटी को मैं इतने सालों से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, सीख रहा हूं, पढ़ रहा हूं और मुझे पता है रिटेलर क्या करेगा। सुबह जो है एक बार के लिए मार्केट डावाडोल हुई, हमने एक कॉल खरीदने की सजेशन दी, बाद में मैंने कैंसिल कर दी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीक की 17,100 की कॉल जो है खरीदने की सजेशन दी 188-190 के लेवल पे, और वो कॉल तकरीबन 300 रुपये तक गई। बीच में जिसने जैसे जैसे स्टॉप लॉस, यही हमारा स्टॉप लॉस था बाइंग प्राइस पे, तो होल्ड करने का। और मैंने उसके बाद सजेशन दी, आपने जैसा आपको प्रॉफिट चाहिए वैसा बुक कर लो। और काफ़ी दोस्तों ने उसमें, जिसने भी पोजीशन बनाई होगी, जरूर प्रॉफिट भी बनाया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, बाकी पैरामीटर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। कैश का डाटा अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पे देखिए यूएस मार्केट बहुत तेजी में है। यूएस के साथ यूरोपियन भी तेजी में है। विक्स कम होता हुआ नजर आया और SGX निफ्टी अभी ऊपरी कामकाज कर रही है। और कल भी गैप अप हो जाए इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,176 के लेवल पे, अच्छी खासी 101 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आई है। होना भी था, लाजमी था। कोशिश तो की है प्रॉस ने आज बचाने की, और साथ में क्या किया, अनवाइंड हुई है कॉल हर जगह से, आप देखो आज। और RBI की कल पॉलिसी है। और ये जो पुट है 17,200 में 74,000 कंट्रैक्ट, ये पुट सारी जो है ये रिटेलर लेके गया है। दूसरी बात, यहां पे आप देखो 17,200 पे 92,000 कंट्रैक्ट है। प्रॉस को अभी भी एक थोड़ा सा बीच में है कहीं ना कहीं कि कल वो मार्केट को नीचे ले आएगा, इसीलिए उसने क्या किया, पूरी कॉल जो है वो कवर नहीं की। और जाते हुए उसने मार्केट को क्या किया, 101 पॉइंट का नीचे फॉल देने में कामयाब रहा कि कल किसी तरह से उसको इस कॉल में जो है लॉस होना कम हो जाए। और मैं एक्चुअली इसी चीज को देख के सरप्राइज था। इसमें अनवाइंडिंग थी लेकिन इसमें अनवाइंडिंग नहीं थी। और 17,200 का लेवल, 92,000 कंट्रैक्ट। अब आप समझो कि कल अगर ये ट्रैप होते हैं, इनके पास का क्या चारा रहेगा, फिर ये कवरिंग के लिए आएंगे। और इसीलिए कल अगर 17,300 प्लस मार्केट अगर ओपन होती है, सस्टेन करती है पहले 15 मिनट, तो आप कल 17,350-400 के लेवल की तरफ जाते हुए नजर देखोगे मार्केट को। क्लियर कट रीजन है, 92,000 कंट्रैक्ट ये हैं जो ट्रैप होंगे, 32,000 कंट्रैक्ट ये हैं। तो ये तकरीबन 9-3-12 1,20,000 60 लाख शेयर, 65 लाख शेयर, 65 और 25 में ये भी ऐड कर लो, 9-3-12 1 13-13-2-15, तकरीबन 75 लाख शेयर जो है, 75 से 80 लाख शेयर शॉर्ट हो जाएंगे। और ये 80 लाख शेयर जो है कहीं ना कहीं मार्केट को 250 से 300 की लेवल तक पहुंचाने में कामगार होंगे। सॉरी, मैं अभी ये कंसीडर कर रहा हूं, तो ये वाले कंसीडर नहीं किए। इसीलिए मार्केट अगर गैप अप दे देती है 100-130 पॉइंट का,
तो आपको ये भी बीच में शामिल होते हुए नजर आएंगे। उस केस में आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग कल भी हो सकती है। आज तो हुई जो हुई 17,200 पे ही सबसे ज़्यादा था। तो ये वाले जो राइटर्स थे ये कहीं ना कहीं आज पैनिक में थे, 300 के ऊपर गई, उसके बाद इन्होंने नीचे जो है फॉल दिया। कल भी कवर करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन अगर कवर करने के बाद पहले 15 मिनट सस्टेन करती है, क्योंकि आज एफआईआई अच्छी खासी काल में पोजीशन लेके गया। और वो लेके किस में गया? यहां पे तो आपको हर जगह अनवाइंडिंग नजर आएगी, लेके किस में गया? क्वेश्चन बिग मार्क ये है। वो लेके गया बैंक निफ्टी में, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी, और यही मैंने जो है मैसेज भी डाला था, कल आरबीआई की पॉलिसी है तो कुछ बड़ा खेल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। और आज भी हमारा व्यू क्या था कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वहां पे हमने जो है इतनी एडिशन नहीं देखा था काल में जितना यहां पे था। तो रिटेलर यहां पे अपना काम करके गया था। कल भी अगर बैंक निफ्टी तेज रही तो वही निफ्टी को जो है ऊपर लेके जाएगी। और अगर गैप अप होता है तो उस केस में क्या है, 300 350 इस लेवल पे मेरी नजर रहेगी, और कहीं ना कहीं 350 से 400 की रेंज ये मार्केट हिट कर सकती है इस शॉर्ट कवरिंग के सहारे। और क्योंकि यहां पे आज आपने देखा काल में एडिशन कम है, किसी भी लेवल में इनफैक्ट एडिशन नहीं है, यहां पे सिर्फ अनवाइंडिंग है। तो पुट में 17,200 ये रिटेलर लेके गया। बेच के कौन गया? बेच के हमारे प्रॉस गए हैं ये सारी पुट। तो 17,200 एक बार के लिए जो है मार्केट का बेस बनाने का काम करेगा कल दिन के लिए। आज भी इसी ने बेस का काम किया, और ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट 300 350 400 इस रेंज में रह सकती है। और यहां से एक बार दोबारा से आप प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देख सकते हो। कल एक वोलाटाइल सेशन आपको देखने को मिल सकता है, और आरबीआई की पॉलिसी है तो दोनों तरफ का मूव जो है कल मार्केट देनी चाहिए। इसलिए आप एक वोलाटाइल सेशन के लिए आपको जो है तैयार रहना चाहिए। किसी भी कारणवश, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि गैप डाउन होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश गैप डाउन हो जाती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप कॉल बाय करके चल सकते हो। और लेना कौन सी? मंथली में लेना, वीकली में काम मत करना। जो ब्रॉडर रेंज है वो 17,100 से लेकर 17,350 400, ये थोड़ी ब्रॉडर रेंज पे भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि 200 पे अभी जो है हमारे पास 92,000 कंट्रैक्ट हैं, ये शायद कोशिश करेंगे। और आपने देखा कि प्रॉस जो है अभी भी कॉल राइटिंग में बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? तो बैंक निफ्टी बड़ा कमाल कर सकती है। कोशिश तो इसने आज भी की थी 36,618। आप देखिए दोस्तों, यहां पे 36,000 पे 75,000 कंट्रैक्ट ये बेस का काम करेगा। 37,000 दूर दूर तक जो है आप यहां देखोगे काल में अनवाइंडिंग है। और दो चीजें आपको समझनी है, यहां पे आपको वीकली में अनवाइंडिंग नजर आ रही है, लेकिन आप मंथली डाटा में जाओगे, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, देख लेते हैं वहां क्या हुआ है। मंथली डाटा पे आपको एडिशन होते हुए जरूर नजर आएगा। आप देख सकते हो कि यहां पे जो है नेक्स्ट वीक मंथ में 37,000 पे एडिशन है, यहां पे अनवाइंडिंग हो गई, यहां प्रॉफिट बुकिंग हो गई, और थोड़ी थोड़ी कॉल हर जगह पे जो है एडिशन है। तो मंथली में जो है एफआईआई का एक्टिविटी है, और पुट में गया है ये भी आपने देखा मंथली में ये 5,947 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 36,500 पे 9,900, तो ये 36,500 ही बेस का काम करेगा। और कई रिटेलर जो है ये मंथली में ही पुट लेके गए हैं। लेकिन अब कल क्या हो सकता है, एक बार दोबारा से चलते हैं वीकली पे। तो 35,800 36,000, क्योंकि थोड़ा वोलाटाइल सेशन रह सकता है, 35,800 36,000 इसकी तरफ आए, नीचे की तरफ आरबीआई पॉलिसी से पहले, तो आप एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो आराम से। 36,600 ठीक है जी। तो यहां पे अगर आरबीआई का कुछ ऐसा आ जाए पॉलिसी में, लेकिन पॉलिसी ठीक ठाक होगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कुछ नेगेटिविटी होगी, सब कुछ ठीक ही चलेगा। तो 36,000 बेस का काम करेगा। 37,000 ऊपर की तरफ रुकावट है। वैसे ही अनवाइंडिंग ये दिखाती है कि आज राइटर्स में पैनिक था और वो ये कॉल बेचते हुए नजर आए। अब ये 37,100 200 और आगे 37,400, ये छोटी छोटी कॉल जो आप देख रहे हो ना, फर्दर एडिशन, ये रिटेलर बेच के गया होगा, ये भी रिटेलर बेच के गया होगा 38,000, और 38,000 पे जैसे ये 10,930 कंट्रैक्ट हैं। तो आज आपने देखा 1000 पॉइंट का मूव जो है बैंक निफ्टी ने दिया, तो 500-700 पॉइंट का मूव कल भी दे सकती है। 37,200 के ऊपर निकली अगर बैंक निफ्टी, तो मेरी बात याद रखना, ये 38,000 से 39,000 की रेंज में जाने की कोशिश करेगी। ये जो आज एडिशन देखा है मैंने मंथली पे, तो बड़े प्लेयर्स कोई बड़ी गेम प्ले कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, आरबीआई की पॉलिसी में ठीक रहा तो। और बाकी का सहारा जो है वो शॉर्ट कवरिंग से आएगा। 37,000 पे आज भी
अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है 83,000 कंट्रैक्ट। लेकिन दिक्कत एक है कि रिटेलर आज अगर ये डाटा देख लेगा तो कल वो फिर से जो है वो काल में पोजीशन ना खुलते ही बना ले, सिर्फ एक वही प्रॉब्लम है। तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। 36,500 ये बेस का काम करेगा कल के लिए। 58,000 कंट्रैक्ट हैं लेकिन 44,000 आज ही जुड़े हैं। 36,700, 36,800, 36,900 ये सारे आज ही जुड़े हैं और ये पुट जो है रिटेलर लेके गया। इवन 37,100, 200 यहाँ पे भी राइटिंग है। तो मैं एक कल अच्छा सेशन देख रहा हूँ और हम दिन में 37,200, 300 यहाँ तक भी जा सकते हैं अगर आरबीआई की पॉलिसी ठीक रही। और अगर यहाँ पे चले गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है 37,000 से नीचे की, आपको एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कल के लिए भी बैंक निफ्टी में दिखा सकती है। तो किसी कारणवश अगर बैंक निफ्टी में आपको 36,300, 400 अगर मिल जाता है तो एक बार के लिए आप कॉल बाय करके चल सकते हो। बेशक आप मंथली बाय कर लेना 37,000 की या 36,500 की, आपको जरूर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पॉलिसी खराब आई तो आपको जो है नीचे की तरफ भी मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है। तो बेस्ट क्या है, पॉलिसी आने देना, पॉलिसी को एनालाइज करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप बैंक निफ्टी में 37,000, 38,000 जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, डाटा को नज़र में रखते हुए वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन कल देखने को मिल सकता है। बाकी लाइव मार्केट में कुछ समझ में आया तो मैं जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी रिटेलर्स को मेरा जो है दिल से, हृदय से एक सलूट है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं खत्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे को सपोर्ट आपकी एक हो सकती है कि अभी मेरे किसी दोस्त ने, उसके किसी दोस्त ने या उसके किसी दोस्त ने, अगर किसी ने भी कोई डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोलना है, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन या एंजल ब्रोकिंग, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल भी मेरे साथ जरूर शेयर करवा देना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ खत्म। नमस्कार, जय हिंद।